स्टार्ट विद ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और तुम्हें मैं ऐसा कराऊंगी कि तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारा नाम भूल जाएगा पर तुम्हें कभी ट्रांसजेनिक एनिमल्स नहीं भूलेंगे, जैसे तुम्हें पता है ना मेरा हर वीडियो का एम। हाँ, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? क्या तुम जैसा जानवर, हाँ तुम जैसा जानवर, तुम जैसा हाइब्रिड जानवर जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वैसे हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल था। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब उसके डीएनए में ऐसा मैनिपुलेशन कर दे कि मैं अपना जो जीन चाहती हूँ उसके अंदर वो डाल दूं, और डालने के बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। मतलब दो काम, एक उसके अंदर वो जीन होना चाहिए, होने के बाद वो एक्सप्रेस करे, जीन होना चाहिए, होने के बाद एक्सप्रेस करे। उसके पास मेरा फॉरेन जीन होना चाहिए और होने के बाद वो एक्सप्रेस करे। तुम्हें पता लगा उसके अंदर क्या दो चीजें होनी चाहिए? उसके अंदर फॉरेन जीन जो मैं चाहती हूँ वो हो, और होने के बाद वो एक्सप्रेस करे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव द डीएनए टू मैनिपुलेटेड टू पोजेस, पोजेस मतलब होना चाहिए, एंड एक्सप्रेस द फॉरेन डीएनए। ये एक डेफिनेशन है जिसको मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट में लिख दिया ताकि तुम्हें डेफिनेशन भूले ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस, उनके डीएनए को गलत या मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उल्टक पटक कर जाता है ताकि वो क्या कर सके, पोजेस कर सके और एक्सप्रेस कर सके जो जीन मैंने उसके अंदर डाला। अगर मैं किसी के डीएनए के अंदर कोई जीन डाल रही हूँ और वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, तो मेरे उस जीन डालने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। और मैं रही लालची औरत, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके डीएनए को ऐसा मैनिपुलेट करें कि मैं अपना जीन उसके अंदर डालूं, पहले वो पोजेस करे। जब डाल दिया तो मैंने बोला वाओ ये तो पोजेस कर रहा है। अब पोजेस करने के बाद जो जैसे ये जीन मेरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाता है, तो वो एंटीट्रिप्सिन बनाए भी, पोजेस और एक्सप्रेस भी करे, पोजेस भी करे, एक्सप्रेस भी करे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस भी एंड एक्सप्रेस द फॉरेन डीएनए। तो यहां तक तुम्हें डेफिनेशन लर्न होती है। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रट्टा मार लो, आपसे पूछी जा सकती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एग्जांपल क्या आ जाता है? जैसे माइस, शिप, पिग, तुम जैसे सुअर नहीं ठीक है तुम हो भी, चलो छोड़ो, पिग, शीप, काउ एंड फिशेस, ये सब आ जाते हैं हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। बट जो ट्रांसजेनिक रैट है ना, 95 टाइम हम जो ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, हम रैट का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। दैट इज 95% ऑफ ऑल द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। माइस क्या है? 95%। और इस पर एमसीक्यू आएगा और आ सकता है ना। तो हम हर चीज को बहुत एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर रहे हैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ रही हूं जो लर्न नहीं होगी। तो बहुत ही ध्यान से सुनो और फिर जाके एनसीईआरटी रीड करो, तुम्हें दिखेगा एक भी लाइन ही नहीं है जो तुमने लर्न नहीं करी है। हम हर एनसीईआरटी की लाइन को से पी लेंगे। तो पहली डेफिनेशन क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव द डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस द फॉरेन डीएनए। एग्जांपल ट्रांसजेनिक राइस, राइस क्या बोल रही हूँ, राइस नहीं भाई, माइस, माइस, राइस निकल गया, चावल। मतलब तुम पता लग रहा है ना मुझे भूख लगी, बट फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। हाँ, तो ट्रांसजेनिक रैट, रैट क्या है हमारे? 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर द माइसेस। देन रैबिट, पिग, फिश, काउ, इन सबको भी हम यूज कर रहे हैं। हमें बेनिफिट क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स से? हम इंसान जात हमेशा से मतलब ही रहा है, हम हर जगह अपना फायदा देखेंगे। हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं ताकि मुझे ये पता लगे मेरे अंदर की डाइजेशन कैसे चल रही है, मुझे ये पता लगे कि मेरा दिमाग कैसे चल रहा है। मतलब मेरी बीमारी या मेरी नॉर्मल फिजियोलॉजी मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल से पता लगेगी, समझ रहे हो? टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी, ताकि मेरे अंदर का डाइजेशन किस तरह चल रहा है या कौन सा जीन कौन सी डाइजेशन किस तरह कर रहा है, वो मैं ट्रांसजेनिक एनिमल से सीखूंगी। तुम समझ रहे हो हाउ मच लेवल ऑफ मतलब इससे छोटा फूल और क्या ही हो सकता था। ठीक है, तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों यूज करा? टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो अब नॉर्मल फिजियोलॉजी हम कैसे सीख रहे हैं कि हम उसके अंदर वो जीन डाल देंगे जो कि चलो वो चीजें हम बाद में बताएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी जब तुम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे नॉर्मल नंबर ऑफ मसल कितने हैं, कौन सा मसल कहां पे कितना है, कौन सा बोन क्या करता है, इस बोन का एंगल कैसे है, किस तरह पड़ा है, फलाना ढमकाना, ये सब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते होते हैं। दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन। नॉर्मल फिजियोलॉजी और फंक्शन तुझे पढ़ना ही क्यों है? डेवलपमेंट पढ़ना ही क्यों है? हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट इसलिए पढ़ना है ताकि मैं अगर इस नॉर्मल को पढ़ूंगी तभी तो मैं इसकी अबनॉर्मैलिटी समझ पाऊंगी। अगर मुझे नॉर्मल चीजें नहीं पता तो मैं कैसे जानूंगी वो अबनॉर्मल है, ताकि मैं स्टडी ऑफ डिजीज कर सकूं, मुझे पता लगे कि नॉर्मली ऐसा होता है बट दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये डिजीज हुई है। तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इसलिए यूज करा ताकि मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट पढ़ सकूं, ताकि अगर कुछ डिजीज कॉज हो रहा है वो भी मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से पढ़ सकूं। अब मैं कैसे डॉक्टर, भाई मैंने डिजीज बता दिया, भाई तेरे को टाइफाइड है, तेरे को डेंगू है, तू पागल है, तू बदतमीज है, तू गवार है। अब मैं ये सब बता रही हूँ और मैं इसका ट्रीटमेंट ना दूं तो वो मेरे को चांटा मार के जाएंगे, राइट? तो स्टडी ऑफ डिजीज करना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तुमने स्टडी ऑफ डिजीज करी, तुम्हें पता होने चाहिए इसकी दवाई क्या है। दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट।
हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करा, हमने वो दवाई पहले उनको दी कि उनकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, फिर हम अपने अंदर लेते हैं। दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का बनाना। देन इज द वैक्सीन का सेफ्टी, देन लास्ट इज द केमिकल सेफ्टी, या कितने लेवल की टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर हो सकती है। 5 बेनिफिट क्या हुए, आपको इसको एकदम से लर्न करना है। कैसे? सबसे पहले आता है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तो डिजीज तो पढ़ूंगी तभी नॉर्मल पता होगा, तभी तो डिजीज पता होगा। तो सेकंड पॉइंट वाज स्टडी ऑफ डिजीज। थर्ड पॉइंट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना। जब हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, क्योंकि स्टडी ऑफ डिजीज पता लग गया इसको ये बीमारी है, तो तुम्हें पता लगा कि इसकी दवाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये दवाई के बारे में पढ़ा ताकि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना आए, तो हम वैक्सीन बनाने लगे। वैक्सीन की सेफ्टी। देन लास्ट इज द केमिकल टेस्टिंग सेफ्टी। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजी, बीमारी क्या है वो, उसकी दवाई, वैक्सीन ताकि लॉन्ग टर्म में हम सेफ रहे, एंड देन द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो ये 5 चीजें हमने करी, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, then is your vaccine safety, last is your chemical testing and chemical safety testing। तो आपको ये 5 पॉइंट लर्न हो गए। अगर आप मेरे गुगलू फुगलू फुश हो, अगर आपको मेरे लिए थोड़ी सी भी थोड़ा इतना सा प्यार है, नहीं भी है तो भी, तो वीडियो को पॉज करेंगे, आप अपनी ये तक जो अभी तक चीजें पढ़ी हैं उसको खुद को सुनाएंगे, है ना। आप सुनाएंगे तभी आपको लर्न होगा, तो फटाफट से सुना दीजिए, ठीक। देन इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। आपने बता तो दिया ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने यूज करा ताकि हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पढ़ सके, बट हाउ, हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम वो जीन डाल देते हैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए इन्वॉल्व हो, और हम देखते हैं कि वो जीन उसकी बॉडी में, ट्रांसजेनिक एनिमल की बॉडी में किस तरह नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है, ताकि मुझे ये समझ आए कि मेरी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसे चल रहा है, राइट। मतलब इतने लेवल की बदतमीज हम हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर अलाउ टू स्टडी हाउ द जीन रेगुलेटेड, हाउ द अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर वो जीन डाल दिया जाए ताकि मुझे ये पता लगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को कैसे वो इफेक्ट कर रहा है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स अलाउ to study how gene is regulated, how they affect the normal function and development। allow how gene regulated, gene कैसे regulate होगा, पहला point, how they affect the normal physiology and development। इसके एग्जांपल में क्या आता है, स्टडी ऑफ फैक्टर जो कि हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। कौन सा फैक्टर जो हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, उसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसके अंदर क्या एग्जांपल आता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी लीवर से प्रोड्यूस होता है और हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, बस इतना जान लो। तो स्टडी ऑफ कौन सा फैक्टर, कॉम्प्लेक्स फैक्टर। इसके अंदर एग्जांपल क्या आता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा फिजियोलॉजी। तुम ये बोलोगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर अलाउ टू स्टडी हाउ जीन रेगुलेटेड, किस तरह वो जीन रेगुलेट हुआ, हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर, जिसमें आ जाएगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और तुम्हारे कहानी खत्म, पहला पॉइंट खत्म। जब तुमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ ली, तुम्हें दूसरा पॉइंट क्या याद आएगा कि कैसे हमारी स्टडी, हम क्या करें, हम डिजीज वो कैसे कॉज करता है। तो स्टडी ऑफ डिजीज के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करा। हमने वो जीन डाला जो कि किसी डिजीज को कॉज करता है। टू स्टडी हाउ द जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, वो जीन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डाला, उनको एक मॉडल की तरह सर्व करा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स अलाउ, या फिर हम बोल सकते हैं टू स्टडी हाउ द जीन रेगुलेटेड इन द transgenic animal for the development of disease। to study how gene contribute to the development of the disease, transgenic animals को मॉडल की तरह सर्व करा ताकि हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तभी तो न्यू ट्रीटमेंट ला पाएंगे। टू स्टडी हाउ द जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिजीज, ताकि हम क्या कर सके, नवे ट्रीटमेंट ला सके। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। बात समझ आ गई। अब डिजीज, तुम्हारे दिमाग में आजकल कौन सी डिजीज घूमती है, तुम सोचो कि आजकल हर यूथ के दिमाग में होता है कि मेरे को एक मस्त सी कार लूंगी, मैं एक बढ़िया सा आदमी बन जाऊंगी। आदमी मतलब औरत तो औरत बनेगी, बट आदमी बन जाऊंगी, मतलब एक बढ़िया इंसान बनकर हम एक मस्त सी कार लेंगे। तो यहाँ हमारे दिमाग में भी कौन सी डिजीज घूम रही है, कार की डिजीज। C4 कैंसर, C4 सिस्टिक फाइब्रोसिस, A4 एल्जाइमर डिजीज एंड R4 रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो डिजीज के नाम पर आप क्या बोलेंगे, कार। कैंसर के लिए हमने डाला जीन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ताकि हम स्टडी कर सके, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, एल्जाइमर डिजीज के लिए एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 2 पॉइंट करा लिए, फटाफट से वीडियो पॉज करके खुद को सुनाएंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी अलाउ हाउ द जीन रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन। फटाफट से इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। स्टडी ऑफ डिजीज में हम क्या करते हैं, टू स्टडी हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज।
ट्रांसजेनिक एनिमल सर्व एज मॉडल टू ट्रीट द ह्यूमन डिजीज, ताकि हम नवे ट्रीटमेंट ला सके। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से डिजीज, कार, सी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी फॉर कैंसर, ए फॉर अल्जाइमर डिजीज एंड आर फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। डिजीज कर ली। अब तुम्हें डिजीज से क्या याद आएगा कि फटाफट से ये बता दो क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए या क्या दवाइयां होनी चाहिए। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिससे हम क्या बना सके, कोई ट्रीटमेंट बना सके, कोई दवाई बना सके। तो उसके लिए भी मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करा। कैसे? मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करा ताकि मैंने उसके बॉडी के अंदर वो जीन डाल दिया जो कि, जैसे एक जीन जो मेरा इंसुलिन बना रहा है वो मैंने एक चूहे के अंदर डाल दिया, अब वो मेरा चूहा बना रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला, हमने उसके अंदर डाल, अब वो चूहा बना रहा है। तो मतलब मैंने एनिमल को यूज करा ताकि जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो बनाए और मैं उसको ले सकूं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द जीन फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब इसमें आता है सबसे पहले टू ट्रीट एम्फाइसीमा को हमने जो दवाई बनाई वो का नाम क्या था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एम्फाइसीमा, की आवाज आ रही है, ये हिंदी वाला की आवाज। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये सब ऐसे रट्टा मारने के लिए ताकि तुम्हें याद रहे कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई लगे। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करा। फिर उन्होंने बताया कि फिनाइलकेटोन यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए, बट हमें नाम नहीं पता। टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइलकेटोन यूरिया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वर मेड। उन्होंने नाम नहीं दिया तुम्हारी एनसीईआरटी में। देन 1997 में एक रोजी वो काऊ इतनी बढ़िया थी, उसको फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाया। उसके अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करा जो कि उसके बॉडी में मिल्क बना रही थी, और वो मिल्क न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड था। किसके साथ? हमारे ह्यूमन मिल्क के साथ, ताकि मैं छोटे बच्चों को दे सकूं। तो उसको कैसा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया? पहला काऊ कब बना था? 1997 में, जो कि पहली ट्रांसजेनिक एनिमल बनी थी। इसके अंदर ये क्या प्रोड्यूस करती थी? ह्यूमन प्रोटीन, जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, क्योंकि उस मिल्क में बहुत सारा प्रोटीन था। बहुत सारा प्रोटीन था। कितना प्रोटीन था? 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन था। तो हाउ मच प्रोटीन? पहले हम बोलेंगे ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर। तो उस मिल्क के अंदर क्या होता था? उस मिल्क के अंदर होता था ह्यूमन अल्फा, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। क्या था उसके अंदर? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, अला था, अला, दैट इज अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। क्या था उसके अंदर? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट देन द नेचुरल काउ फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हमने उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर वो जीन डाला जो कि वो प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बना सके। इसके लिए सबसे पहले हमने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए? हमने बनाया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा को क्यों बनाया? एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। फिनाइलकेटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए थे। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई, जिसका नाम था, क्या था? ये एमसीक्यू आ सकता है, कौन से ईयर में बनाया? पहला ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम क्या था? रोजी था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो क्या करती थी? प्रोटीन एनरिच, जो जिम वाले मुंह चक के प्रोटीन लेने चल जाते ना, वो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती थी। अच्छा प्रोटीन, कितना प्रोटीन? 2.4 ग्राम पर लीटर, इतना प्रोटीन बनाते थे। यूनिट पे ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारी यूनिट का ऐसा ठाठा बजा देंगे एनडीए। 2.4 ग्राम पर लीटर। अच्छा, दैट इज मिल्क कंटेन क्या? ह्यूमन एला, ए फॉर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर द ह्यूमन बेबीज। देन लास्ट इज द लास्ट में सेकंड लास्ट, वैक्सीन सेफ्टी। अगर हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल को देंगे, क्योंकि इंसान जात शुरू से ही मतलब ही रहा है, वो अपने आप को नहीं नुकसान डालेगा, वो पहले जानवरों को नुकसान डालेगा। क्यों? क्योंकि जानवर तो अपना स्टैंड नहीं ले सकते ना, वो तो ये नहीं कह सकते कि मुझे बचाओ, है ना, क्योंकि तुम तो बचाओगे नहीं। ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए हमने वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज करा ट्रांसजेनिक एनिमल को, यूज टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी। पहले उनको दो, अगर कोई साइड इफेक्ट दिखेगा तो वो मर जाएगा। इंसान नहीं मरना चाहिए। अगर इंसान मर गया तो दुनिया में आतंकवादी कौन फैलाएगा? दुनिया में इतने भूकंप, इतना सारा गंद कौन डालेगा? इंसान होना चाहिए ना डालने के लिए, राइट। तो एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक माइस को हम यूज करते हैं पोलियो की वैक्सीन के लिए। पहले यूज करा गया ट्रांसजेनिक माइस को टू टेस्ट द पोलियो वैक्सीन। अगर वो माइस क्लियर कर जाता है वैक्सीन सेफ्टी को, तो हम उसको मंकी में देते हैं, फिर इंसान, फिर हम मंकी को देते हैं। अगर मंकी भी क्लियर कर जाए फिर हमारे अंदर आता है। ट्रांसजेनिक माइस यूज टू टेस्ट पोलियो वैक्सीन, इफ सक्सेसफुल एंड रिलायबल देन रिप्लेस्ड विद मंकी। फिर मंकी को दे दो ताकि हम टेस्ट कर सके। तो ये आपका एमसीक्यू है। पहले किस में दिया जाता है? माइस में, देन पोलियो वैक्सीन के लिए, फिर उसको रिप्लेस करा जाता है मंकी को। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक एनिमल यूज टू टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड फर्स्ट फॉर द पोलियो वैक्सीन,
then if successful then replaced with monkey to treat the vaccine safety. then last is the chemical safety. chemical safety में हम इसलिए लेते हैं ताकि मुझे पता लगे, या फिर हम इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग ताकि हम उसकी टॉक्सिसिटी का लेवल चेक कर सके. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर सेंसिटिव. जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को रेदर देन हमारे नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो इनको यूज करा जाता है क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं तो वो बहुत अच्छा रिएक्ट करेंगे, तो इनको यूज करा जाता है टू टेस्ट द टॉक्सिसिटी बाय एक्सपोज ट्रांसजेनिक एनिमल को हम एक्सपोज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस से, और वो किस तरह का इफेक्ट डाल रहे हैं उनको स्टडी करा जाता है, और उन स्टडी को ऑब्टेन करते हैं हम बहुत ही कम टाइम में, ताकि मुझे पता लग जाए कि इस दवाई का क्या इफेक्ट है. अगर गंदा इफेक्ट है इस केमिकल का तो हम इसको इंसानों के लिए नहीं यूज करेंगे. ठीक, क्या क्या हमने बोला? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर अलाउ टू स्टडी हाउ जीन रेगुलेटेड, हाउ द इफेक्ट नॉर्मल फंक्शन. इसके एग्जांपल में क्या आता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. स्टडी ऑफ डिजीज किसकी है? कार की. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम वो जीन डाल देते हैं जो कि वो डिजीज कॉज करता हो, ताकि हम ये चेक कर सके कि वो डिजीज किस तरह है, ताकि हम ट्रीटमेंट बना सके. कार से हमें क्या याद आएगा? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर डिजीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फिर आ जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने यूज करा ताकि हमें वो प्रोडक्ट बना के दे दे जो मुझे चाहिए, जैसे एम्फाइसीमा के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, फिनाइलकीटोन, यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए गए. देन इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कब आया था? 1997. रोजी काउ थी. इस पे सवाल आता है. इसको रट्टा मार लो. ह्यूमन क्यों, इस काउ को क्यों बनाया? क्योंकि ह्यूमन प्रोटीन बना रही थी, दैट इज प्रोटीन एनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर. मिल्क में क्या होता? एला था, दैट इज अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड. वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हमने इसको यूज करा. पहले माइस में यूज करते टेस्ट द वैक्सीन. कौन सी वैक्सीन? इसमें एमसीक्यू आ सकता है, दैट इज पोलियो वैक्सीन. अगर सक्सेसफुल है देन रिप्लेस्ड विद मंकी. केमिकल सेफ्टी के लिए हम केमिकल या टॉक्सिसिटी सेफ्टी के लिए क्या लेते हैं? क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस से एज कंपेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, सो दे आर यूज्ड टू टेस्ट द टॉक्सिसिटी बाय एक्सपोज. ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम एक्सपोज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ, उनका इफेक्ट का स्टडी करा जाता है, बहुत ही कम टाइम में हमें रिजल्ट मिल जाता है. होप आई मेक यू लर्न. आपको 5 मिनट लगाकर खुद को फटाफट सुनाना है ताकि आप पेपर के अंदर बम फोड़ के आ सको. और कोई हेल्प चाहिए हो प्लीज लेट मी नो. ऑल द वेरी बेस्ट.